अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की नई वीडियो, आज के नए व्लॉग के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैं सबसे पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो तस्वीरें आपने थंबनेल के ऊपर देखी हैं, जितनी भी तस्वीरें आपने थंबनेल के ऊपर देखी हैं, उनके मुतल्लिक़ तो बात हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक उसके अलावा एक जुमला जो मैंने लिखा है कि रास्ते से कांटे उठाना भी एक नेकी है, ये सारा कुछ क्यों करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी। इसीलिए ही मैंने ये फ़ैसला किया कि इस दफ़ा मैं बता के छोड़ूंगा, क्योंकि पहले तो मैंने कहा था कि नहीं दिखाऊंगा, उस वक़्त तक नहीं करवाऊंगा होम टूर, और उस वक़्त तक ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। कुछ था, मुझे लगता था कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जब तक बच्चा नहीं ना रोंदा, माँ दूध नहीं देती। तो मेरा ख्याल है कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हंसता हुआ या मज़दूरी करता हुआ बंदा और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाला बंदा जो है, उसको हमारी मोहब्बतों की, प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है शायद। तो उसको क्लियर करने के लिए आज एक नेकी की दावत दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई बंदा इसके लिए ज़रूर हामी भरेगा। तो आए मैं आपको चेक करवाता हूँ। और एक चीज़ और वीडियो के अंदर कल मिस हो गई है, क्योंकि जो मेरे कैमरामैन साहब थे उसको मैंने कहा था कि इर्द गिर्द घुमाओ, लोगों को ईंटें दिखाओ, ठीक है। तो उसने कैमरा घुमाया, लेकिन उसके अंदर वो सारा व्यू आया नहीं है, ठीक है। एक तो वो मैंने क्लियर करना है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपसे कुछ और 2-4 बातें करनी हैं, बस आपके 2-4 मिनट ही लूँगा, उसके बाद वीडियो हम एंड करेंगे, क्योंकि इधर एडिट करना, कल भी वीडियो मेरी शूट हुई तो वो आज आपने देखी। तो पिछली वीडियो पे भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आएँ अपने मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब एक अमरूद फ़रोश जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, ये सैयद बादशाह हैं, इनसे भी मिलवाते हैं, आपको सलाम दुआ करते हैं, और उसके बाद फिर हम अगली बात अपनी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह जी की हाल चाल है, ठीक हो? शाह जी मेरी अमरूदा की आवाज़ लाओ ज़रा। क्या बात है, शाह जी की आवाज़ सुनी ने। ये शाह जी बहुत पुराने, बहुत पुराने, अल्लाह ताला ने सेहत अली लंबी ज़िंदगी देवे। काफ़ी देर तो मैं वेख रहा, स्कूल टाइम का बहरहाल मैं वेख रहा इन्होंने इस तरह ही ने, क्योंकि इन्हों की हार्ड वर्किंग शायद है, तो या फिर इन्हों की बाडी इस तरह की, बहरहाल इस तरह वेख्या जी। और सब ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आए जनाब आपको वो मुद्दा दिखाता हूँ, वो कांटे आपको दिखाने हैं जो आपने रास्ते से उठाने हैं। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, सच्ची बात है। हालांकि ये जब कांट हुआ था तो मैंने 2 से 3 दिन का टाइम सिर्फ लिया था, लेकिन नहीं हो सका। ये देखें, ये ज़रा चेक करें, ये कांटे, ठीक है। ये दरवाज़ा है, इस जगह पे करके, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इसके इधर एक गटर है, गटर तो खैर नहीं है, वो ऐसे सीमेंट लगा के थोड़ा सा इसका रुख चेंज करके इस तरफ किया, तो ऐसे ये पानी, अब ये पानी है गटर वाला, अंदर से जो गटर है ना उसकी लाइन मैंने चेंज की थी, लेकिन उसके बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। तो इस साइड पे जितने भी मल्लेदार हैं ना, ये इस साइड पे, ये देखें सारे, ये काफ़ी सारे घर हैं, तो ये रास्ता है, तो उधर से नमाजी भी गुज़रते हैं। तो उस वक्त मैंने 2 दिन का टाइम मांगा, फिर मैं चला गया, नहीं हो सका। जैसे ही दोबारा मैं इधर वापस आया हूँ तो कल मेरी मुलाकात हो गई। अंकल हैं, वो इस तरफ जाते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इधर से जब गुज़रते हैं तो यार ये एक तो कोई बाइक से गुज़रे और बंदा गुज़रे तो छींटें पड़ती हैं, और वैसे भी यार ये गलत है, ये रास्ता है, इसको ठीक करो। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं करता हूँ। तो बस अभी गुंजाइश नहीं है मेरी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल किसी का रास्ता वो कहते हैं क्लियर करना चाहिए, ना कि कोई परेशानी खड़ी करनी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये हालांकि वो भी पानी मेरे घर से ही आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा आता है उधर, ज़रा रह जाता है, और वो नाली भी तंग है, तो वो दूसरा नलके वाला पानी है, ये तो कन्फर्म गटर वाला पानी है ना। तो कौन कौन है जी ये सवाब दरान हासिल करने के लिए, कौन आ रहा है? तो मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ कुछ किया जाए, ताकि ये चीज़ जो है यहाँ से ज़रा क्लियर हो जाए, क्योंकि उस जगह पे गटर का वो निशानदेही नीचे की हुई है, वो सीमेंट भी ऐसे लगा के, ताकि इधर उधर पानी ना जाए। तो इसीलिए अब उसके ऊपर ये कांटे इसीलिए रखे कि इसके ऊपर कुछ चढ़े गिर ना जाए, क्योंकि नीचे नाली है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर ठीक हो सकती है। ऐसे डालेंगे पैप, उधर एक टोआ है उसमें जाकर डाल देंगे, क्योंकि अभी सारा इलाका इस तरफ सारा खुला पड़ा हुआ है, मसला नहीं है, ठीक है ना।
तो ये साथ छप्पड़ है इस तरफ, ये जिधर मेरी उंगली का इशारा है, इधर भी पानी है लेकिन यहाँ तक जाता नहीं है, इतना मसला नहीं है। इधर एक है उस तक की जाता और ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ताहाल भी मिस्त्री नहीं लग सका, बड़ी उम्मीदें थी, आज भी नहीं हो सका। छुट्टी भी एंड हो गई क्योंकि मेरा दिल था कि चलो आ तो गया ही हूँ, चलो अल्लाह करे यही हो जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सका, पर हाल कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा जब फिर हो ही जाएगा। ये देख लें, ये उसी तरह मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई है, तोड़ी उसी तरह पड़ी है, वो देख लें इसी तरह पड़ी हुई है। तो अब हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के ऊपर जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ठीक है। अच्छा, शायद इसने रिसेंटली 1,02,000 रुपये एक अम्मी जी ने भेजे। मुझे समझ नहीं आती कि शायद हमारा ये कसूर है कि हम मज़दूरी क्यों करते हैं, या फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि अगर आप देखेंगे, अगर आप हौसला अफजाई कर लेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अगर काम छोड़ के हम मांगना शुरू कर दें तो वो भी जनाब बहुत गलत बात है, ना ही वो हम करेंगे। लेकिन ये है कि लोग समझते हैं। मुझे आज एक कमेंट आया हुआ था कि वो किया गाड़ी जो आपकी है, तो मैं उस बहन भाई को भी जो भी था उसको भी क्लियर कर दूं कि वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो मेरी सैलरी सिर्फ 35,000 है। तो इधर एक तस्वीर आपने और भी देखी होगी, ये सदका टाउन को आप माशाल्लाह इतने मेहरबान हैं, हर घर एक क्लास का बना हुआ है, हर चीज़ उनके पास है, उसके बावजूद भी लोग उन्हीं की हेल्प करते हैं, उन्हीं की तरफ जाते हैं। बहरहाल शायद हमें ऐसा देख के दुनिया समझ है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई हमारी लूमें शुमें नहीं चल रही, हमें भी आपकी मोहब्बतों की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बहन ही है जिनका मैंने कल जिक्र किया था, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनका अगेन शुक्रिया। ये उनकी बदौलत ही हुआ है। जब उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम पैसे भेजे थे तो उस वक्त मैंने इनकी मतलब ये नीचे वाली मेरी कुछ दीवार बनी हुई भी थी, मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसके अंदर मैंने बताया हुआ सारा। उसके बाद जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे उसमें से मैंने ईंटें लीं, और अब ये जब छत का मैंने कहा तो उसमें कुछ पैसे मैंने ख़ुद से जमा किए हुए थे जो मैंने पहले एडवांस के तौर पे दिए थे। तो अब उन्होंने मुझे फिर भेजे थे, तो फिर ये इतना एक हुआ है। छत के वो 55,000 मैंने देना था वो दिया है, तो उसके बाद ये छत हो गई, तो अब फिर एंड हो गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आ भी गया था कि चलो अल्लाह करेगा कोई सिलसिला बन जाएगा, लेकिन नहीं बन सका। तो एक है नहीद आपी जिसकी आप फ़ोटो देख रही हैं, इनके एक भाई हैं, इजाज़ नाम है उनका। इन्हीं के ब्लॉग के अंदर मैंने इजाज़ को भी देखा तो उनकी भी बड़ी हालत बदल गई है। एक सफदर फैमिली ब्लॉग है, लोग बेशुमार जनाब किचनों के गिफ्ट दे रहे हैं। तो आएँ आपको ताजमहल की किचन दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपने फ़ैसला करना है कि लोग किस तरह आपको लूटते हैं। हालांकि मेरा दिल था कि मैं एक अच्छा जब घर बना लूँगा तो विज़िट कराऊँगा, लेकिन इधर कुछ मामला ही इस तरह का है कि इधर अब मेरी सारी फैमिली बैठी हुई है। आपको पता है कि मैं फैमिली दिखाता नहीं हूँ मोस्टली कैमरे के अंदर। तो ये है फैमिली किचन, ये किचन आप चेक कर लें। तो अब किस बंदे ने जनाबी वाला हमारा किचन बनवा के देना है, ये देखें, ये हालात हैं, ठीक है, ये हालात हैं। लेकिन हम बताएं तो बताएं किसको। ये देख लें कि शायद लगे कि आपको कि तनवीर शायद कोई ब्लंडर कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात आपके साथ हमेशा क्लियर करता हूँ मैं जो भी करता हूँ, ताकि कोई भी बहन भाई मतलब ये ना समझे। हालांकि कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला हुआ है कि मैं आपको अपने घर का ताजमहल का टूर करवाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ कि हालात इस किस्म के हैं, तो लोग जो हैं वो जो करते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने, अब मैं सफदर फैमिली ब्लॉग की बात आपसे कर रहा हूँ, मैंने देखा है उसका आलीशान घर है, काफ़ी ने जनाब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके दरवाज़े के ऊपर जनाब टाइलें लगवाई हैं और जनाब उसकी सीढ़ी चढ़वाई है, किचन बनवा के दी है जी। इसी तरह नहीद फैमिली ब्लॉग व्यूवरशिप नहीं है, ज़ीरो है, 1000-1200 वीडियो पे व्यूज़ हैं, और लेकिन मेहरबान अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत है, ठीक है। तो अगर अल्लाह की रज़ा के लिए तो आपने करना हो तो फिर मेरा ख्याल है, मुतअद्दिद बार मैंने भी कहा है कि इस तरह आप भी थोड़ा ख्याल किया करें। लेकिन लोग समटाइम जो देखते हैं फिर उसी को करते हैं। तो आज फाइनली आपने देख लिया कि आपकी मोहब्बतों की बेपनाह ज़रूरत है, तो आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचा जाए। ये देख लें, ये मैंने पिछली दफ़ा भी आपको दिखाया था, ये सारा भी काम होने वाला है। ये दीवार तो पक्की है लेकिन अंदर सारा कच्चा बना हुआ है, ठीक है। एक हमने डॉगी भी रखा हुआ है, ये भी अब तशरीफ़ ले आया है, और ये छोटी मेरी बहनियाँ जो हैं ये भी आई हुई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। ताहाल ये काम सारा पेंडिंग है, और ऊपर से महल्लेदार बड़े परेशान हैं क्योंकि ये रास्ता जो है ना ये बड़ा ख़राब है। तो ये बड़ा एक अजीम सवाब है जी, अगर कोई बहन भाई चाहे तो ये सवाब ले सकता है।
मेरी बिल्कुल ज़ीरो मतलब गुंजाइश है। अभी भी मैं अचानक आया हूँ, 8-10 हज़ार रुपया ख़र्चा हो जाता है जब बंदा आता है। तो बाकी जो पैसे उस बहन ने भेजे थे, कुछ मैंने देने थे, वो मैंने दे दिए। वो पहले ही दे दिए। ये छत हालांकि बाद में आई है, वो पहले क्लियर किए। बल्कि एक बंदे को 10 हज़ार दिया, फिर उससे 11 हज़ार वापस ले लिया। जब ये छत आई मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ज़रूरी थी। तो बाकी अपना ख्याल रखें जी। पिछली वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिखाया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दूसरा, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अभी उस वीडियो पे कमेंट की तादाद बहुत कम है, तो मेहरबानी करके उस पर ज़रा कमेंट्स में अपनी राय दिया करें। तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह बन जाएगा, तो ये सारी लुक चेंज हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा, अल्लाह के नेक बंदे हमें भी मिल जाएंगे, कोई बाजियाँ आपकी इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। ये सूर की बच्ची मक्खी तंग कर रही है, क्योंकि गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा। उधर लाहौर के अंदर इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि उधर हम माहौल के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। इधर बड़ी गर्मी लगती है, पता नहीं क्या बाज रहा है, बड़ी गर्मी लगती है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों की आपको समझ आई होगी। तो बाकी अभी आपको थोड़ा सा अपने गांव का सारा जो नज़ारा है वो करवा देते हैं। ये चेक करें, इधर जनाब कब्रिस्तान है। तो आजकल ये मौसम जो है ना, इसके अंदर बारिशें होती हैं ना, हालांकि ये है तो किसी काम का नहीं, ये कांटे ही होते हैं सारे। इन्हों असी पंजाबी च डब कहने हैं, ठीक हो गया जी। बाकी ये किकर जिहड़ा असीं इहनूं कश्मीरी किकर कहने हैं, इहनूं पहाड़ी किकर भी कहते हैं। ये काफ़ी सारे नाम ने, हर इलाके के हिसाब नाल हुंदा है। लेकिन ਇਹ ना मतलब दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਜਿਹੜੇ 2 महीने होंदे ने ना, सावन ते बदरू वाला, इन्हां च बारिशां होंदियां ने ते बारिशां च फिर बहुत ग्रीन हो जाते हैं। हुण अगों फिर जिवें मौसम चेंज होएगा, डब भी मर जाएगी। तो यह जी किकर कुकर ने वो कोई असी वड लाँगे, कोई मेरे पड़ोसी, कोई इधर उधर सारे। तकरीबन जदों मैं छुट्टी नैक्सट आया ना, तो ये हर शे खाली हो जानी है। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए जी, मिलेंगे किसी और वीडियो से। अल्लाह हाफ़िज़।